सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम, स्वागत। मैं डॉक्टर MS मुल्तानी आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। लोगों का ये डाउट रहता है, सवाल होता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ इतना स्लो वर्क क्यों करती हैं, या हमें जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही हैं। ये उनके दो क्वेश्चन होते हैं। देखें, आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि स्लो है या वो धीमे से काम करेगा। ये आपकी गलतफहमी है। आयुर्वेद को आपने समझा नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद से अभी आप परिचित नहीं हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर है। लेकिन आप जब इस आयुर्वेद को डीप में जाएंगे, इसकी ओरिजिनल, इसकी ताकत को महसूस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आयुर्वेद काफ़ी फास्ट है। और मैं कह सकता हूँ कि आप पलक झपकते इसका रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको उस क्वालिटी की दवा को चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयुर्वेद में एक स्टेप बाय स्टेप होती है। देखें, अगर आप जड़ी बूटी से आप चिकित्सा कर रहे हैं, अगर वो जड़ी बूटी पुरानी हो गई है, ठीक है, या वो पंसारी के यहाँ पड़ी पड़ी सालों से स्टॉक है और उसको आप डाल के कोई नुस्खा तैयार करते हैं, तो वो आपको कहाँ से रिजल्ट दे देगा। वो इतना फास्ट हो ही नहीं सकता, इस बात को हम मानते हैं। तो आपको वैसा डॉक्टर चुनना पड़ेगा कि जो आपको ताज़ा और स्वच्छ, फ्रेश आपको जड़ी बूटियों से दवाई रेडी करके दे, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। नंबर 2 बात ये है कि दूसरी स्टेप जो होती है आयुर्वेद की, वो आ जाती है रस रसायन वाली। देखें, रस रसायन में बिल्कुल विपरीत हो जाता है। यानी कि जो भस्में कुश्ते आयुर्वेद में बनते हैं, वो जितने पुराने आपके पास हैं, जितने पुराने आप उसको रखे हुए गए जड़ी बूटियों में, जितनी नई होगी उतना अच्छा काम, पुरानी होगी उसका काम डाउन हो जाएगा, रिज़ल्ट पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा बोला है, और हमने हमारी प्रैक्टिस में भी देखा है कि ताज़ा जड़ी बूटियाँ खुद कलेक्ट करके उसको काम में ली जाए तो रिज़ल्ट मिलता है, और हमें तो मिला है हर बार। अब कुश्तों में, भस्मों में उल्टा हो जाता है। यानी कि जितना नया कुश्ता होगा उसका रिज़ल्ट कम आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जितना कुश्ता पुराना होता चला जाएगा, 20 साल 25 साल, कई कुश्ते ऐसे भी हैं जो पड़े हैं पुराने टाइम के, 50 साल पहले लोग बना गए उसको, तो उन कुश्तों का रिज़ल्ट आपके ऊपर ज़बरदस्त पलक झपकती, जिसको बोलते हैं, जैसे कोई बिजली का स्विच ऑन हुआ हो, उस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, और ऐसे हमने लिए हैं। तो ये आपकी सोच आपको बदलना होगी, क्योंकि रिज़ल्ट आपने अभी देखे कहाँ हैं। जब आप देखेंगे तो इससे समझ में आएगा आपको। अगला एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको नंबर 1 तो चयन करना है कि आप किस डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, कौन सी फार्मा से आप दवा ले रहे हैं, ठीक है। देखें, अब किसी की हम यहाँ बुराई नहीं कर सकते, लेकिन आप चयन खुद करें। आप उस चिकित्सक से पूछें कि देखिए, आप जो मुझे दवाई दे रहे हैं ये फ्रेश है। अगर आपका मन कहता है, आपका विश्वास अगर कहता है कि हाँ मुझे इससे लाभ होगा, ये डॉक्टर से मरीजों ने दवा ली है, स्वस्थ हुए, तो आप उससे दवा लें, वरना आप अधूरे मन से दवा नहीं लें किसी से भी। और अगली बात मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो रोगी की यहाँ गलती होती है, पेशेंट क्या होता है कि वो अपनी खुल के बीमारी नहीं बता पाता है, ठीक है।
वो ये सोचता है कि मैं डॉक्टर से, हकीम से, वैद्य से मैं अपनी बीमारी को छुपा लेता हूँ। ज़माने से छुपाएगा, लेकिन वैद्य हकीम के आगे नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं भी बताएगा तो हकीम को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टरों को, कि वो उसका चेहरा देख के, उसकी नब्ज़ देख के वो पकड़ लेते हैं आप कितना छुपाओगे। ज़्यादातर सेक्स की जो दवाइयाँ हैं उसमें यही होता है, रोगी छुपाता है। मेरे पास भी कई कॉल आते हैं, मरीजों के आते हैं, तो वो बहुत बाद में जाके बोलते हैं कि हमने ये फला गलती करी, हस्तमैथुन किया और अब वीर्य पतला हो गया। दुनिया भर की बातें पहले कर लेंगे कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक हो गया और हमारे अंदर इतनी वीकनेस आ गई, अब शरीर टूटा टूटा, अब वीर्य पतला हो गया, शीघ्र पतन के पेशेंट बन गए हैं। तो ये चीज़ें आई क्यों? आपकी गलती से ही तो आई। आपने कच्ची अवस्था में वीर्य को नष्ट किया और आपने हस्तमैथुन के जरिए उसको बर्बाद करा। तो अब आप फिर भी नहीं बताना चाहते हैं तो आप दर दर के ही धक्के खाएंगे, फिर आपका क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने डॉक्टर से बीमारी छुपाई, अब चतुर और एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होगा तो वो आपकी बीमारी को पकड़ लेगा, आपसे पूछ लेगा, उगलवा लेगा। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा कर पाया, अब आपने बीमारी क्या बताई, उसने दवा कौन सी सेट करके आपको दे दी, अब क्या होगा? रिजल्ट जीरो, और बदनाम आयुर्वेद हो जाएगा कि हमने आयुर्वेद की दवा खाई। लेकिन गलती मरीज की है, गलती रोगी की है कि उसने उसका रोग पूरी डिटेल अपने डॉक्टर को नहीं दी। ठीक है। नंबर दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादातर डॉक्टर, हकीम, वैद्य मरीज की तासीर को भी नहीं देखते हैं। ठीक है। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर बाढ़ आ गई है वैद्य, हकीम, डॉक्टरों की, लेकिन आप उसमें से भी आपको ओरिजिनल जो डॉक्टर है, जिसने ज्ञान हासिल किया है, जो आयुर्वेदा की डिग्री लेके बैठा है और जिसने प्रैक्टिकल किया है, आप उसी से इलाज कराएं। ठीक है, तब आप सफल होंगे। तो ये आपका अधिकार है कि आप उसकी छानबीन करें, क्योंकि आपका शरीर महत्वपूर्ण है, आपकी बॉडी इम्पोर्टेंट है। आप गलत सलत दवाइयाँ खा के अपने आप को बर्बाद नहीं करें, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका पैसा भी जाएगा, आपका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। और हमने देखा है कि कई लोगों का शरीर बर्बाद हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान कर लें। आप चयन करें, अच्छे डॉक्टर का चयन करें, उसकी निशानियां हैं, आप उसकी डिग्री को पहचानें, आप उसके नॉलेज को पहचानें, वो कितना नॉलेज रखता है, फिर आप ट्रीटमेंट लें। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि रोगी चयन करके दवा लें। अगला, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप चिकित्सा उससे लें तो जैसा आपको वो डॉक्टर समझा रहा है कि ये दवा सुबह लेना है या ये दवा शाम को लेना है, दोपहर में लेना है, 3 बार लेना है, 2 बार लेना है, तो अब रोगी क्या करते हैं कि उस दवाई को 2 बार की 1 बार ही लेते हैं। ठीक है। यानी उदाहरण, आपको 1 गोली या 1 पुड़िया सुबह बोला, 1 पुड़िया रात को बोला, तो वो बोलते हैं कि हमें तो रात में कंफर्ट नहीं है, हम तो बिज़ी रहते हैं, या दूध नहीं पी सकते 2 बार, है ना। इस तरह के वो बहाने करके 1 ही बार लेते हैं, तो फिर भी रोशनी लाभ नहीं करेगी। फिर दोष आ जाएगा डॉक्टर पे कि आयुर्वेद ने हमें लाभ नहीं दिया। तो जैसा बता रहे हैं वैसा रखें। नंबर 3 पे परहेज। आप परहेज को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने आपको सेक्स की कोई दवा दी, आपको बोला कि ये शीघ्र पतन की दवा है, इसके ऊपर इमली, अमचूर, खटाई नहीं खाना। अब जानबूझ के आप, या जानबूझ के ही बोलेंगे क्योंकि हम बताने के बावजूद आप गलती कर रहे हैं, या वो जाने अनजाने में वो खा लेता है, इमली की खटाई खा लेता है, तो मैं कह रहा हूँ आपने 10,000 रुपये की दवाई खाई है, वो फेल हो जाएगी। ये आपका रिज़ल्ट 0 कर देगा। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें। जैसा परहेज बताया जाए वैसे आप परहेज करें। नेक्स्ट, अगला पार्ट हम ये बोलेंगे कि
आप दवाई, मेरी जो प्रैक्टिस में मैं अनुभव में लिया वो बता रहा हूँ कि रोगी को हम बोलते हैं दूध से खाना, वो खा लेता है पानी से। देखें, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप दूध से खाने की बजाय उसको पानी से खा रहे हैं तो उल्टा आपको नुकसान भी करेगी, फ़ायदा तो आप छोड़ें। अब ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, इसको समझें, आपका पैसा भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। तो ये वीडियो को आप वॉच करें, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बात करें, आपके समाधान हम करेंगे। आपकी जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप जो मन में डाउट हैं, वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और अपना पैसा भी बचाएं और अपना स्वास्थ्य भी लें। इन बातों को आप जहन में रख के, दिमाग में रख के आप दवाई सेवन करेंगे, आपको 101% मैं कहता हूँ इतना फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आगे भी हमसे जुड़े रहिए, आपको और अच्छे वीडियो जानकारी हम देते रहेंगे।